भिवाड़ी में आज जो वर्तमान बोर्ड है उसका कार्यकाल कल 19 तारीख को समाप्त होने जा रहा है। तो उससे पहले सभापति महोदय की ये मंशा थी कि भाई एक बार जो है सभी पार्षदों को बुलाकर उनको मैं जो 5 साल के कार्यकाल है उसमें का मतलब बोर्ड की क्या उपलब्धियाँ रही उनके बारे में चर्चा करना, और उसके अलावा सभी पार्षदों को जो सहयोग जो सारे पार्षदों के द्वारा पूरे कार्यकाल के दौरान दिया गया उसके संबंध में उनके द्वारा उनको धन्यवाद संबोधन के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। उसमें कुछ एजेंडा भी जो थे जैसे ऑडिट वगैरह के थे, या फ्यूचर में जो हमने काम करवाना जाना चाह रहे हैं, जैसे जिनका प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति बोर्ड से लेना आवश्यक होता है उनको भी हमने रखा था। क्योंकि जैसे अभी बोर्ड खत्म हो जाएगा इसके पश्चात भी विकास कार्य तो हम कंटिन्यू करवाते रहेंगे। कुछ लाइटों की डिमांड थी वार्डों में, उनके लिए भी हमने जो है इसमें प्रपोजल रखा है। कुछ कर्मचारियों की फिक्सेशन का मुद्दे थे वो भी हमने इसमें रखे हैं। तो इस प्रकार ये कुछ जो है धन्यवाद संबोधन और कुछ जो है एजेंडे को लेकर हमने आज मीटिंग आयोजित की गई। सफाई व्यवस्था का सर मुद्दा अहम था इसके अंदर। स्ट्रीट लाइट की बात करें तो क्या पार्षदों ने क्या स्वीकृति दी है इसके अंदर या कुछ और? सफाई व्यवस्था का मुद्दा बिल्कुल जो है अभी जो वर्तमान में हमारे पास में, जैसे यहाँ पर जो हम मानते हैं एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर करीब 5 लाख की पॉपुलेशन यहाँ पर है, जिसमें से 3.5 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। और जिस शहर में फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उस शहर में कचरा का जनरेशन होना स्वाभाविक है। अब हम अलवर की बात करें तो अलवर में 4 लाख के करीब जनसंख्या है, लेकिन वहाँ पर 1600 कर्मचारी स्थायी और अस्थायी काम कर रहे हैं। उसके अलावा उनका खुद का गैरेज है और दुनिया भर के उनके पास में मशीनरी और संसाधन है। लेकिन हमारे यहाँ पर न तो हमारा खुद का गैरेज है, वो भी हमें आउटसोर्स करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास में स्थायी कर्मचारी मात्र 70 कर्मचारी है, और इस हमने जो संवेदक है उससे भी मात्र हमने जो है 150 पौने 200 कर्मचारी हमने ले रखे हैं। तो इतने से कर्मचारियों से पूरे शहर को कवर करना, मतलब पूरा बीट बना के जो सिस्टम ये होता है सफाई का कि हम पूरे शहर को बीट में डिवाइड करके, जैसे कांस्टेबल की बीट होती है पुलिस में, वही बीट व्यवस्था हमारे सफाई में चलती है। तो वो बीट बना कर हमें सफाई का उसमें काम करवाया जाना जरूरी है। लेकिन चूँकि मानवीय संसाधन नहीं है, हमारे पास में खुद का गैरेज नहीं है, तो इसलिए हमें इस नया टेंडर करने के लिए हमने इसमें प्रपोजल रखा था कि भाई हमें उसी अनुपात में सफाई कर्मचारी और संसाधन जो है वो हम लेके और इसको थोड़ा सा सफाई व्यवस्था को और बेहतर बना सके, इसमें सुधार कर सके। क्योंकि वर्तमान में जितने संसाधन है उससे ये सफाई व्यवस्था जो है वो कंट्रोल किया जाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर 24 घंटे 3 पारियों में कचरे का जनरेशन होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसी अनुपात में मैन पावर, नाइट स्वीपिंग भी हम शुरू करना चाहते हैं कि हमारे पास में अगर मैन पावर होगी, संसाधन होगी, तो हम नाइट स्वीपिंग भी चालू कर पाएंगे। क्या करने वाले हो इस टेंडर में, कितने संसाधन बढ़ेंगे? इसमें हम जो है करीब हमारा अगर प्रपोजल, वैसे तो अगर पूरा नॉर्म्स के हिसाब से करते हैं जब तो 1600 कर्मचारी 1500 कर्मचारी इसमें होने चाहिए। लेकिन अभी हम एक बार इनिशियली, क्योंकि बजट भी एक हमारे पास में यहाँ बाधा है, बजट के लिए माननीय MLA साहब ने जो है सरकार में भी बात करी है। हमने बीड़ा को और रिको को भी हमने लेटर लिखे हैं। अभी माननीय CS साहब की जो है उसमें अध्यक्षता में भी जो भिवाड़ी के मुद्दों को लेकर मीटिंग होती है, तो उसमें भी मैंने इसको रखा था कि साहब हमारे पास में फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि हमें जैसे पार्षदों के हिसाब से यहाँ पर विकास कार्य अलग भी वो भी करवाने पड़ते हैं। रोड का, लाइट का वो काम भी हमें करवाने पड़ते हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। सफाई का भी एक वो है। इसके अलावा लाइट मेंटेनेंस है, सीवर मेंटेनेंस है, लाइटों का जो है बिल है वो भी हमारे यहाँ बकाया चल रहा है काफ़ी। तो मैंने सब निवेदन किया था सबसे, और उसके बाद में ये मैंने लेटर भी लिखा। अब वो MLA साहब का जो था उसमें ये था कि वो एक बार यहाँ गवर्नमेंट स्तर पे भी अपनी जो मीटिंग करके इस संबंध में बात करेंगे। और अगर बजट अभी नहीं मिलता है तो इनिशियली हम ये चाह रहे हैं कि भाई एक बार कुछ तो बढ़ा के हम लगाएं, ताकि थोड़ा बहुत और मतलब जो है बेटर हम करने की स्थिति में हो। तो हम अभी 700-800 मतलब कर्मचारियों का हमने अभी तो इनिशियली बढ़ाया प्रपोजल कि भाई कम से कम 700 से 800 आदमी हमें मिल जाए। अगर परमानेंट भर्ती अगर होती है तो 300-350 आदमी हमें और मिल जाएंगे, तो इस तरह से हमारी पूर्ति करीब करीब हो जाएगी। जिस जाएगा ये बजट सर इसमें जो 700-800 कर्मचारी, अगर हम बजट और सारे संसाधनों का अगर उस हिसाब से लेते हैं वार्ड वाइज, हमने जैसे इसको हमने अभी जो इनिशियली पूरे शहर को 2 जोनों में हमने बांटा है जो प्रपोजल है। और उसके अलावा हमने नाली का जो है उसमें जनरली क्या शिकायत रहती है कि यहाँ नालियों की सफाई की शिकायत भी रहती है, क्योंकि जो तो इसके लिए हमने नाली सफाई के लिए अलग टेंडर का हमने एक प्रपोजल रखा है कि उसके लिए अलग ही हम पूरा डेडिकेटेड जो है नाली सफाई का ठेकेदार रखें, ताकि वो पूरे शहर में 1 से 60 वार्ड तक पूरी नाली सफाई का काम करे।
और साफ 2 जोन बना के उसमें साफ सफाई। सर, जिस एजेंसी को 2 साल से टेंडर दिया होता सफाई व्यवस्था का, उसका ही मुद्दा कर रहा था कि उसकी सफाई व्यवस्था तो वही तो मैं जी राजस्थान में आपसे खबर यही तो प्रमुख निवेदन कर कर रहा हूँ कि भाई जो एजेंसी क्या करेगी, हम दोस्त को देने के लिए हम मतलब किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन हमने जो हमारी भी तो मजबूरी है कि हमने उसको 160 आदमी 70 आदमियों से हम पूरे शहर को कवर करवाना चाहे, या उसको 5 ट्रैक्टर 5 लोडर से हम पूरा शहर उससे कहे कि तू पूरा शहर साफ कर दे, सारे डिपो उठा ले, तो वो कैसे संभव है? सर लगभग 5 साल बीत जाने के बाद भी हमने मैन पावर बहुत कम के साथ काम किया है, तो अब जैसे आप जागे तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, इतने लेट क्यों? नहीं लेट तो अब ये तो जो अपने यहाँ पर फाइनेंस का तो मुद्दा शुरू से ही रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस तो शुरू से रहा है, लेकिन अब जो है हमें जैसे ऊपर से सपोर्ट मिलना अगर शुरू हुआ है, जैसे जो है माननीय MLA साहब और वो सब इसमें रुचि ले रहे हैं, माननीय सांसद साहब है जो पर्यावरण मंत्री है, उनका भी मैंडेट है कि भाई इस भिवाड़ी जो है वो साफ होना चाहिए, तो उन्होंने इसमें जो है पूरा मतलब वो रुचि लेके और उनके द्वारा पूरा सपोर्ट और सहयोग करके जो है इसमें जो फाइनेंस के लिए उनके द्वारा बात की जा रही है, तो फिर अब हमें भी उसी हिसाब से काम करने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है कि भाई हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। अभी क्या उस एजेंसी को सर ब्लैक लिस्टेड करके नया टेंडर इशू होगा सर? बिल्कुल नया टेंडर के लिए हमने तैयारी कर रखी है, जैसे ही फाइनेंस की स्थिति क्लियर होगी हम नया टेंडर लगाने जा रहे हैं। ठीक।